वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो हमने 9.1 9.2 कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दी है। 9.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पढ़ो, रीड करो। ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट किसका? फाइंड द प्रोडक्ट यानी कि पहले भी जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं, प्रोडक्ट निकालना है या मल्टीप्लाई करना, समझे? प्रोडक्ट निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। और पहले जब कॉमा लगे होते थे तब हम तो उसका साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे। अब तो पहले ही बच्चों उसने मल्टीप्लाई का साइन लगा के दे दिया हमें सभी क्वेश्चन में। जितने भी टर्म है हर टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के दे दिया। कॉलम उसने लगाए, कॉमा उसने लगाए नहीं, तो आसान हो गया भाई। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a 22 मल्टीप्लाई 4a 26। ए की पावर 2 है, ए की पावर 22 है, ए की पावर 26 है। सभी वेरिएबल सेम है। क्या है? ए। पहले पार्ट में वेरिएबल ए स्क्वायर का कांस्टेंट कुछ भी नहीं दिया, क्या होगा? 1। तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ए 22, ए की पावर 22। सेकेंड टर्म कांस्टेंट 2 यानी इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 और नेक्स्ट में 4। तो सॉल्व करते हैं आओ। तो बच्चों पहला पार्ट ये है थर्ड क्वेश्चन का। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई करना है 4a की पावर 26। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम? जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या है? सबसे पहले ए स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिया तो कांस्टेंट यहाँ क्या होगा? 1। यहाँ पहले से दिया हुआ है 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है? 4। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ए स्क्वायर का कांस्टेंट 1 है, मल्टीप्लाई का साइन आपको दिखाई दे रहा है अगली टर्म में। आगे अगला कांस्टेंट आपको 2 दिखाई दे रहा है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और फिर 4 दिखाई दे रहा होगा बच्चों। यस एंड नो? फिर अगले पहली ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखेंगे। पहली ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट, दूसरी के अंदर वेरिएबल। तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गई, दूसरी के अंदर वेरिएबल लिखेंगे। कितने वेरिएबल हैं? ए ही है। क्या है वो? ए। सभी में ए है ना, सभी टर्म में। पावर ऐड कर दो भाई। यहाँ ए की पावर 2 है फर्स्ट टर्म में, यहाँ कितनी है? 22, यहाँ कितनी है? 26। 26 प्लस 22 प्लस 2, क्योंकि बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो बताओ भाई कितनी हो जाएगी? सभी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। यस, व्हाट? 50। 6 2 8 प्लस 2 0 यानी 50। आया कि नहीं आया? 26 प्लस 22 प्लस 2 50। करके देखना भाई। अब जो कांस्टेंट है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 8, 8 1 8। ए 50 सेम एज इट इज। दिस इज द आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? तो बच्चों जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, सेम आपको फोर्थ पार्ट करना है। वेरिएबल सेम है और कांस्टेंट यानी कि सभी का कोएफिशिएंट 1 दे रखा है। कुछ नहीं दिया तो 1 है ना, आ जाएगा आंसर। 4 3 7 प्लस 2 1 प्लस 1 10 x10 आंसर आ जाएगा। करके देखना, मैंने बता भी दिया है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब मैं कराता हूँ आपको सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कराता हूँ। थर्ड बिल्कुल सेम है, क्योंकि सेकंड पार्ट में लास्ट में माइनस, दूसरी टर्म में माइनस है, और थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म में माइनस है। और दोनों पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में, जो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो सभी क्या हैं? फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जैसे कराया, फोर्थ बिल्कुल सेम है। आंसर भी आपको बता दिया है, पीडीएफ में मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन में दिया है और एक टर्म माइनस में दी हुई है। तो मैं सेकंड करा रहा हूँ, थर्ड बिल्कुल सेम है। तो सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अभी तक कुछ भी नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन में जो दिया था वो लिखा है 2y3xy, 2y3xy दिखा है और माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपके बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं। हम ऑलवेज क्वेश्चन में क्या करते हैं? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट फर्स्ट टर्म में क्या है? 2y3 और दूसरी टर्म में क्या है? माइनस 9/10। बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? बीच में साइन प्लस का, तो क्या कर रहे थे? बीच में प्लस साइन लगा रहे थे। तो मैंने कहा पहली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किनको लिख देंगे? सभी टर्म के कांस्टेंट को, 2y3 एंड 9/10। 9/10 किसके साथ है? माइनस के साथ में लगा दिया भाई। मल्टीप्लाई का साइन
लगाओ या मत लगाओ, अगर ब्रैकेट लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई का साइन मत लगाओ। कितने वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई, हर जगह एक्स और वाई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स को सॉल्व कर जाते हैं। पहली टर्म में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 1 और वाई की 1, अगले में एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। एक्स की दोनों टर्म में पावर को ऐड कर दो, पहले में 1 दूसरे में 2, टोटल पावर 3। सेम वाई के लिए पहले में 1 दूसरे में 2, पावर को ऐड कर दो, वाई की पावर 1 प्लस वाई की पावर 2, वाई की पावर 3। कुछ कैंसिल हो रहा है कांस्टेंट में, हो रहा है, 3 बन जा 3 3 जा, 2 बन जा 2 5 जा, तो यहाँ 1 है यहाँ 3 है न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा ऊपर 3 बन जा 3, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में नीचे 1 है यहाँ 5 है, तो 5 बन जा 5। कितने माइनस हैं 1, तो मैंने बताया था माइनस अगर ऑड हो, नंबर ऑफ माइनस आर ऑड देन प्लेस माइनस इन आंसर, इफ नंबर ऑफ माइनस आर इवन देन प्लेस प्लस, एज डिस्कस इन द क्लास इन डिटेल। आगे बच्चों, अब वेरिएबल क्या कहा था मैंने, वेरिएबल को तो हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है इस जगह पर क्वेश्चन में से, एज इट इज लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं हो रहा, दिस इज द आंसर। और आपका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, आपको करना है, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड करते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करना है। भाई कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं, क्या दिया है उस सबको सॉल्व करना है, यानी कि बोडोमास रूल लगाना होता है। 3x ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 5 प्लस 3। क्वेश्चन को देखकर ही आपको यही लग रहा होगा कि कोई फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, एरिया वॉल्यूम ऐसा तो कुछ है नहीं, सिंपल आपको प्लस माइनस ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो क्या लगाएंगे, बोडोमास रूल लगा देंगे। प्रॉपर्टी के लिए पूछता, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 वहाँ कहता है यूज प्रॉपर्टी, तो हम प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करते थे, ना कि बोडोमास का। कुछ बच्चों ने किया था, उनको बता दिया था मैंने। एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर x बराबर 3, x बराबर 1/2। एंड के बाद जो भी कुछ है इसकी वैल्यू निकालना, उसे करेंगे बाद में। एंड के बाद वैल्यू निकालनी है x बराबर 3 और x बराबर 1/2, लेकिन ये काम बाद का है। सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई। मैं जो पहले कहा है उसे पहले करेंगे, एंड और जो एंड के बाद कह रहा है बाद में कह रहा है उसे बाद में करेंगे। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, बी पार्ट बिल्कुल सेम है, जो पार्ट बिल्कुल सेम है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पहले खुद से करना है, फिर पीडीएफ से कॉपी कर लेना है, फिर नोटबुक में जरूर करना भाई। तो बच्चों मैंने फर्स्ट पार्ट को आपके सामने लिख दिया है, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को, 3x ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 5 प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुन लो ध्यान से, 3x का मल्टीप्लाई 4x के साथ, फिर माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर, माइनस लगाएंगे, याद है ना फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही कराया था। और 3x का मल्टीप्लाई 5 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की वीडियो 9.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की वीडियो जिसने देखी है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वाली वीडियो देखे, फिर इस क्वेश्चन को करें। तो मैंने क्या कहा, 3x का मल्टीप्लाई 4x से, आगे माइनस का साइन है लगा दिया, फिर 3x का मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ब्रैकेट का साइन लगाओ, दोनों एक ही बात है, 5 के साथ में कुछ कहेंगे सर यहाँ क्यों लगा दिया, ये लो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, ठीक है आपके लिए। और लास्ट में प्लस 3 दिया हुआ है, तो प्लस 3 से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, यस या नो, यस, उसके बाद लास्ट में आता है बोर्ड मास, सभी को पता होगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, वही 3 का मल्टीप्लाई 4 से, कांस्टेंट क्या है 3 एंड 4, तो 12, वेरिएबल क्या है x है, दोनों जगह लिख दिया, x की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2, क्योंकि बेस सेम है, बेस क्या है x, सेम वेरिएबल में पावर ऐड हो जाती हैं। आगे बच्चों माइनस का साइन दिखाई दे रहा होगा, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 5 3 = 15 और x आ गया +3। अब कहेंगे सर बच्चे, सर 3 को सॉल्व कहीं भी नहीं किया, भाई कांस्टेंट का एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी डिवीजन या सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट के साथ ही करना है, और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। क्या ऐसी कोई टर्म दिखाई दे रही है जहाँ केवल और केवल कांस्टेंट हो? फर्स्ट टर्म में जो हमारे निकल के आई यहाँ पर, यहाँ वेरिएबल है x², यहाँ x है, ये केवल आकर कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट आपको मिल ही नहीं रहा, तो क्यों परेशान हो रहे हो, समझे? तो क्या है यहाँ 3 को एज इट इज लिख देंगे,
12x² माइनस 15x प्लस 3। अब कह रहा था वो इसी के एंड के बाद एंड फाइंड द वैल्यू इतना आ गया। अब कह रहा है एंड क्वेश्चन को देखना भाई, एंड फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 पुट करो और इसका आंसर निकालो। तो निकाल देते हैं 12, इसको देखना भाई, अब इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, इनटू x की वैल्यू 3 रखी, पावर 2 है, माइनस 15, x की वैल्यू 3 रखी, प्लस क्या चल रहा था ऊपर से ही 3 चल रहा था। यस एंड नो? यस। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 सा 9 और 9 का मल्टीप्लाई 12 से, वही इसको सॉल्व करो। 3 3 सा 9 और 9 का मल्टीप्लाई 12 से क्या आएगा? 3 3 सा 9, 9 का मल्टीप्लाई 12 से 108। यस या नो? माइनस का साइन है, लिख दिया। 15 का मल्टीप्लाई 3 से करो, क्या आएगा? 45 प्लस 3। तो सबसे पहले प्लस सॉल्व करो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स लास्ट में एज सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 108 में 3 को ऐड करो, 111 आ गया। 108 में 3 को ऐड किया 111। अब 111 में से 45 को माइनस कर दो, बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई। 66 सही बोल रहा है जो बच्चा बोल रहा है। 66 इज योर आंसर। बस इतना ही करना है। यस। अब बच्चों आपको अगला पार्ट सेम है, आपको खुद से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू दी है 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद जहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो अपने आप 0 तो चला जाएगा, लेकिन उसका आंसर 0 नहीं हो रहा होगा। आप खुद से करेंगे, फिर PDF से हेल्प लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बच्चों आपको PDF मिल जाएगी। और थैंक यू बच्चों।